नमस्कार दोस्तों, जीविका हिंदी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम चेक आगम निर्गम रजिस्टर बनाएंगे। चेक आगम निर्गम रजिस्टर बनाने का मतलब होता है कि बैंक में बैंक का राशि चेक आगम निर्गम रजिस्टर से मालूम हो जाता है, इसीलिए चेक आगम निर्गम रजिस्टर बनता है। चेक आगम एक अलग बनता है, चेक निर्गम एक अलग बनता है, और हम दोनों को चेक आगम और निर्गम दोनों को हम एक साथ एक ही रजिस्टर बना रहे हैं। तो ग्राम संगठन में ये सब बनता है। तो इसका मतलब हुआ कि बैंक में राशि कहाँ से प्राप्त हुआ और कहाँ भुगतान किया गया, कितना शेष बचा है। चेक आगम निर्गम रजिस्टर का मतलब यही होता है, इससे मालूम यही चलता है। तो ये कैसे बनता है देखिए। सबसे पहले 7 कॉलम बनाएंगे, रजिस्टर में 7 कॉलम बनाएंगे। एक नंबर में दिनांक, दूसरा नंबर में प्राप्ति राशि, उसके बाद भुगतान राशि, शेष राशि, उसके बाद चेक संख्या, उसके बाद उद्देश्य, उसके बाद अध्यक्ष सचिव का हस्ताक्षर। देखिए अब यहाँ जो है दिनांक लिखेंगे, और कहीं से अगर राशि आ रहा है, तो यहाँ प्राप्ति राशि लिखेंगे। अगर कहीं जा रहा है, भुगतान कर रहे हैं ग्राम संगठन द्वारा, तो यहाँ भुगतान वाला कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद कितना शेष बचा उसको यहाँ लिखेंगे। चेक संख्या से अगर प्राप्त हो रहा है तो चेक संख्या यहाँ लिखेंगे। अगर चेक संख्या से प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसको चेक संख्या खाली छोड़ देंगे। भुगतान कर रहे हैं तो चेक संख्या यहाँ लिखेंगे। उद्देश्य मतलब किसको दे रहे हैं। अगर समूह को ऋण दे रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे एसएचजी समूह ऋण, यानी समूह को ऋण दिया जा रहा है। या किसी कैडर का मानदेय दे रहे हैं, या किसी भी मतलब उद्देश्य से जा रहा है, तो उस उद्देश्य का कारण यहाँ लिख देंगे, किस उद्देश्य के लिए पैसा जा रहा है। उसके बाद अध्यक्ष सचिव का हस्ताक्षर करवाएंगे। जैसे में देखिए, जैसे में मान लीजिए कि किसी कैडर को मानदेय भुगतान करना है, तो किसी कैडर को मानदेय भुगतान करना है तो यहाँ जो है सबसे पहले यहाँ दिनांक देंगे। जैसे में कि 15/12/2023 ये दिनांक हो गया। उसके बाद जब भुगतान कर रहे हैं तो प्राप्ति वाला कॉलम खाली रहेगा, तो यहाँ डैश मार देंगे। उसके बाद भुगतान कर रहे हैं तो मान लीजिए कि सीएम या बुक कीपर, तो बुक कीपर का अगर दे रहे हैं तो बुक कीपर का अगर मानदेय दे रहे हैं, जो अंशदान और प्रोजेक्ट द्वारा दोनों मिला करके दिया जाता है, तो हम यहाँ अंशदान या प्रोजेक्ट द्वारा ये नहीं लिखेंगे। भुगतान करेंगे तो उसको कुल कितना भुगतान कर रहे हैं वो लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि 1500 रुपया भुगतान कर रहे हैं, तो यहाँ 1500 रुपया लिख देंगे। 1500 लिख दिए यहाँ। उसके बाद खाता में जो है, खाता में शेष राशि कितना है, जो खाता में शेष राशि है, मान लीजिए कि खाता में राशि 10,000 है, तो 10,000 में से अगर ये 1500 रुपया माइनस किया जाएगा, तो 1500 रुपया 10,000 में से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 9,000, 8,500। ये शेष राशि मान लीजिए कि पहले से अगर 10,000 है, तो यहाँ शेष राशि जितना बचता है उतना यहाँ लिख देंगे। उसके बाद चेक संख्या, अगर उसको चेक से दे रहे हैं तब यहाँ चेक संख्या लिखेंगे। चेक से ही देना है उसको, तो चेक संख्या यहाँ जो भी होगा यहाँ चेक संख्या लिख देंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे उद्देश्य क्या है। उद्देश्य उसका, जैसे बीके का मानदेय है तो बीके का यहाँ लिखेंगे। बुक कीपर का अगर मानदेय है तो यहाँ लिखेंगे बीके मानदेय। उसके बाद यहाँ जो है अध्यक्ष सचिव से हस्ताक्षर करवाएंगे। यहाँ जो है अध्यक्ष सचिव से हस्ताक्षर करवाएंगे। तो ये जो है मान लीजिए 15/12/2023 दिनांक 15/12/2023 को, तो 15/12/2023 को तो ये हो गया। अगर इसी दिन
इसी दिन एक समूह को भी ऋण दिए हैं, मान लीजिए कि 2000 समूह को भी ऋण दिए हैं, तो उसको भी लिखेंगे इसी डेट में 15/12/2023। जब भुगतान कर रहे हैं तो प्राप्ति में डैश रहेगा। उसके बाद भुगतान कितना कर रहे हैं, मान लीजिए कि 2000, 3000, 5000, मान लीजिए 5000, तो 5000 किसी समूह को ऋण दे रहे हैं। अब यहाँ देखिए भुगतान में लिख दिए 5000, शेष राशि कितना बच रहा है, तो 85 से यहाँ दिख रहा है 8500। अब जब यहाँ भुगतान करेंगे 5000 तो इसमें से 5000 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3500, शेष राशि 3500। इतना में से इतना को घटा देंगे, घटा करके यहाँ लिख देंगे। चेक संख्या जो होगा, चेक संख्या लिख देंगे। और यहाँ जो है, यहाँ उद्देश्य, ये 5000 किसको और किस लिए दे रहे हैं, तो समूह को ऋण दे रहे हैं। तो ए से जी यहाँ लिखेंगे, ए से जी सामान्य ऋण या फिर जो भी ऋण है यहाँ उद्देश्य लिख देंगे। उसके बाद अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जो भी है उनसे हस्ताक्षर करवा लेंगे, हस्ताक्षर करवा लेंगे। हाँ, अगर मान लीजिए कि अगर बैंक में ब्याज प्राप्त हो रहा है, बैंक में, तो बैंक में ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो अगर इसी डेट में आया है, इसी डेट में आया है तो इस डेट में लिखेंगे, और नहीं तो इसके पहले के डेट में आया है। लेकिन डेट जब आज हम कैशबुक में लिख रहे हैं, आज जब हम कैशबुक में लिखेंगे तो आज ही के डेट हम डालेंगे, जैसे कि 15/12/2023। अब प्राप्त हो रहा है, देखिए ग्राम संगठन के खाता पर अगर मान लीजिए कि पैसा ब्याज प्राप्त हो रहा है, ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो समझ लीजिए कि प्राप्ति हो रहा है, तो प्राप्ति हो रहा है, तो प्राप्ति जब हो रहा है तो यहाँ देखिए प्राप्ति वाला कॉलम में लिखेंगे ब्याज आ रहा है ग्राम संगठन के खाता पर, मान लीजिए कि 500 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ, तो यहाँ प्राप्ति के कॉलम में लिखेंगे 500 रुपया। तो इस लाइन में सिर्फ प्राप्ति हो रहा है, तो या तो प्राप्ति होगा या भुगतान होगा। तो जब प्राप्ति हो रहा है तो यहाँ भुगतान में डैश रहेगा, जब भुगतान हो रहा है तो प्राप्ति में डैश रहेगा, खाली रहेगा, तो यहाँ भुगतान में खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ जो शेष राशि है, तो मान लीजिए कि यहाँ 3500 तो लिख दिए हैं, 500 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है, तो 3500 और 500 ये हो गया आपका 4000। और ये चेक संख्या, तो हमको तो चेक संख्या से प्राप्त हुआ नहीं है, तो डायरेक्ट खाता पर प्राप्त हुआ है, तो यहाँ जो चेक संख्या है उसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद उद्देश्य, उद्देश्य में क्या लिखेंगे, बैंक से ब्याज प्राप्त, बैंक से ब्याज प्राप्त, यानी बैंक से ब्याज प्राप्त हुआ, और यहाँ जो है अध्यक्ष सचिव का हस्ताक्षर करवा देंगे, अध्यक्ष सचिव से हस्ताक्षर करवा देंगे। हाँ, इसके बाद बैंक में चार्ज भी कटता है, बैंक में चार्ज भी कटता है। मान लीजिए कि आज के दिन अगर हम एंट्री कर रहे हैं, कैशबुक लिख रहे हैं, और वो पासबुक स्टेटमेंट में देख लिए कि बैंक चार्ज काट लिया है, 25 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया जो भी है, मतलब बैंक चार्ज काट लिया है, तो अगर आज के डेट में एंट्री कर रहे हैं तो आज ही के डेट में लिखेंगे यहाँ 15/12/2023। मान लीजिए कि 25 रुपया, 24 रुपया बैंक चार्ज काट लिया है, तो ये 24 रुपया जो बैंक चार्ज है ये प्राप्ति नहीं है, भुगतान है, तो यहाँ प्राप्ति साइड में खाली छोड़ेंगे। उसके बाद भुगतान 24 रुपया, मान लीजिए कि 24 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया जो भी है चार्ज कटा है, मान लीजिए 50 रुपया, 50 रुपया भुगतान हो गया है, 50 रुपया भुगतान हो गया है। अब इसमें से 4000 में से 50 रुपया घटा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 39 से 50। उसके बाद चेक संख्या, चेक संख्या भी खाली छोड़ेंगे, चेक संख्या खाली छोड़ देंगे। उसके बाद उद्देश्य, उद्देश्य में लिखेंगे यहाँ बैंक चार्ज,
बैंक चार्ज, उसके बाद अध्यक्ष सचिव से यहाँ हस्ताक्षर करवाएंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले इससे ये पता चलता है कि चेक आगम निर्गम रजिस्टर से कि उस ग्राम संगठन के या CLF मतलब जो भी है उसमें या समूह में चेक आगम निर्गम रजिस्टर से मालूम चलता है कि उस वर्तमान महीना तक पास बैंक में कितना राशि है, बैंक में कितना राशि है। पासबुक अप टू डेट भी नहीं रहेगा तो हम यहाँ जो अंतिम शेष होता है, अंतिम शेष मालूम हो जाएगा। कोई भी आदमी देख सकता है कि हाँ ये इसे खाता में कितना पैसा अवेलेबल है। तो चेक आगम निर्गम रजिस्टर से यह फ़ायदा होता है कि कोई भी राशि अगर किसी को हम चेक द्वारा किसी को भुगतान कर रहे हैं, किसी को चेक द्वारा भुगतान कर रहे हैं या फिर प्राप्ति कर रहे हैं, तो हमको अंतिम शेष मालूम हो जाएगा और कब किसको कितना राशि भुगतान किए हैं, कब कहाँ से प्राप्त हुआ है, इसको अप टू डेट करते रहेंगे और ये अंतिम शेष मालूम हो जाता है कि अंतिम शेष कितना है। ये जब रजिस्टर बना रहेगा तो कभी भी उसका डिटेल्स देख सकते हैं। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के बाद भी हम देख सकते हैं कि किस तारीख को हम किसको चेक से भुगतान किए हैं। या फिर मान लीजिए कि अगर ग्राम संगठन का बना रहे हैं तो CLF से जुड़ा होगा तो वहाँ भी लेन देन हो रहा होगा। तो मान लीजिए कि ग्राम संगठन का बना रहे हैं, 10,000 20,000 50,000 ICF ऋण आया है और उसको आपको वापस करना है। तो ICF ऋण वापस करना है तो आप भी यहाँ भी लिखिएगा कि जैसे इसी डेट में अगर वापस कर रहे हैं तो यहाँ डेट डाल करके उसके बाद प्राप्ति राशि डैश छोड़ेंगे, भुगतान राशि में यहाँ लिखेंगे। मान लीजिए कि भुगतान राशि 2,000 रुपया CLF को वापस कर रहे हैं, ब्याज होगा चाहे मतलब मूलधन होगा, मूलधन या ब्याज। मान लीजिए कि यहाँ 2,000 भुगतान कर रहे हैं तो यहाँ लिख दिए 2,000। उसके बाद शेष राशि इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1950। 39 से 50 में से 2,000 घटा दिए, 19 से 50 शेष राशि। अब यहाँ चेक संख्या देखिए, भुगतान किए हैं तो चेक संख्या जरूर होगा और चेक से ही लेन देन होता है। तो यहाँ चेक संख्या आपको देना होगा, चेक संख्या आपको यहाँ लिखना, कितना नंबर चेक से CLF को वापस कर रहे हैं। CLF को कौन सा राशि वापस कर रहे हैं इसको यहाँ उद्देश्य में लिखना होगा। उद्देश्य जो बनता है, उद्देश्य जो लिखा है कॉलम, इसमें उद्देश्य क्या बनता है उसको यहाँ लिखना होगा। मान लीजिए कि ICF राशि हम वापस कर रहे हैं तो ICF क्या है, मूलधन ब्याज दोनों है कि सिर्फ मूलधन है, कि मूलधन तो सिर्फ जाता नहीं है, मूलधन है और ब्याज दोनों है कि सिर्फ ब्याज है। तो मान लीजिए कि ब्याज आप दिए, मूलधन नहीं दिए, 2,000 ब्याज दिए हैं तो यहाँ लिखेंगे कि CIF ऋण ब्याज भुगतान CLF में, CLF को, और यहाँ जो है अध्यक्ष सचिव से हस्ताक्षर करवाएंगे। अब देखिए यहाँ जो आपको दिख रहा है सारा कॉलम दिख रहा है, दिनांक है, 1 नंबर में दिनांक है, दूसरा नंबर में प्राप्ति राशि है, तीसरा नंबर में भुगतान राशि है, चौथा नंबर में शेष राशि है, उसके बाद 5वां नंबर में चेक संख्या है, उसके बाद 6ठा नंबर में उद्देश्य है और 7वां नंबर में अध्यक्ष सचिव का हस्ताक्षर। इसमें हस्ताक्षर जरूर होना चाहिए, अध्यक्ष सचिव का, ग्राम संगठन के अध्यक्ष सचिव का हस्ताक्षर जरूर होना चाहिए। तो इससे बनाने से फ़ायदा यह होता है कि आप किस डेट में कहाँ भुगतान कर रहे हैं, कहाँ से प्राप्ति कर रहे हैं, इसमें ये लिखा जाता है। और अंतिम शेष आपका कितना है, अंतिम शेष आपका कितना है, मान लीजिए 15/12/2023 को कितना शेष राशि है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ये जो अंतिम शेष है यहाँ से आप देख सकते हैं कि हाँ अंतिम शेष अभी
हमारे खाता में कितना राशि है। और चेक आगम निर्गम, चेक आगम अलग रजिस्टर बनता है, निर्गम अलग बनता है, लेकिन हम चेक आगम निर्गम दोनों एक ही में हो गया है। तो ग्राम संगठन के लिए चेक आगम निर्गम दोनों ही बनता है। जब अलग अलग कब बनेगा, जब ज़्यादा उसमें लेन देन होता है, ज़्यादा लेन देन होता है, तो इसको चेक आगम वाला रजिस्टर अलग बनाएंगे, निर्गम वाला अलग बनाएंगे। तो सेम प्रोसेस इसी तरह से रहेगा, लेकिन उसमें सिर्फ रहेगा भुगतान या प्राप्ति। उसमें जो रहेगा या तो भुगतान रहेगा, प्राप्ति रहेगा या भुगतान रहेगा। तो इसमें फ़ायदा यह है कि लेन देन जो कम हो रहा है एक ही रजिस्टर में काम चल जा रहा है। तो चेक आगम निर्गम रजिस्टर जो है इसी प्रकार से बनता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमारे जीविका एमबी के चैनल पर बहुत सारे वीडियो अपलोड है जो जीविका संबंधित सभी बुक्स ऑफ रिकॉर्ड उस पर इस चैनल पर हम बनाए हैं। नमस्कार।